हेलो एवरीवन। बिहार दरोगा बनना बहुत सारे स्टूडेंट का सपना है। लाखों की संख्या में बच्चा बनना चाहते हैं, लेकिन लगातार 5 आप मिस्टेक ऐसे कर रहे हैं जो आपको बिहार दरोगा बनने से रोक सकता है। उसी के ऊपर हम आप चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए, सर्वप्रथम क्या है कि आप फॉर्म का लगातार इंतजार कर रहे हैं, अलग अलग चैनल देखते जा रहे हैं कि कल आ रहा है, परसों आ रहा है, चौथा रोज आ रहा है, 2 महीने के बाद आ रहा है, 4 महीने का आ रहा है, लास्ट 50 दिन में कीजिए, लास्ट 100 दिन में कीजिए। इस तरह का वीडियो आप देख रहे हैं, आपका बर्बादी तय है। आप बिहार दरोगा नहीं बनिएगा। देखिए, बिहार दरोगा वही बनेंगे जो अभी से क्या करें, तैयारी करें। सबको पता है कि बिहार दरोगा का फॉर्म आने वाला है, अब कभी न कभी आ भी करेगा। मान लेते हैं कि आज बिहार दरोगा का फॉर्म आ जाएगा तो कल आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। ज्वाइनिंग नहीं होगा, ज्वाइनिंग उन्हीं का होगा जो बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे, पहले से तैयारी कर रहे होंगे, उन्हीं का होगा। तो मतलब क्या है कि बिना ये सब फेर में रहे हुए आपको क्या करना है, तैयारी करना है। देखिए, फॉर्म आने के पहले ही अगर तैयारी कर लीजिएगा तो आपके लिए काम आसान रहेगा, नहीं तो फॉर्म आने के बाद शुरुआत कीजिएगा तो आपका जनाजा निकलना तय है। अगला क्या है, अगर हम तैयारी करने की शुरुआत कर रहे हैं, अब क्या है कि प्रिपरेशन विदाउट प्लानिंग। ये कहावत क्या है, अगर बिना प्लानिंग के आप जा रहे हैं तो मान के चलिए कि आप एकदम फेल करने के लिए जा रहे हैं। अब बच्चा क्या है कि कोई प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, बस यूट्यूब पर रैंडम वीडियो देख रहे हैं और कुछ भी पढ़ना शुरू कर दे रहे हैं, जो मन में आ रहा है जो कर रहे हैं। कोई प्लानिंग नहीं है कि कैसे हमको क्या करना है, कितना दिन में क्या करना है, कौन सब्जेक्ट कितना दिन में पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कुछ पता नहीं चल रहा है उनको, कुछ भी करना शुरू कर दे रहे हैं। तो ये भी चलिए कि बिना प्लानिंग के अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो आपको फेल होना क्या आपको तय है। अगला क्या, आजकल एक फैशन चल गया है कि बहुत सारा क्या यूट्यूब चैनल होता है, अब सब कोई मास्टर है ना। तब दिक्कत इसमें क्या है कि अब कोई भी मास्टर खराब नहीं है, वो आपको देखना है क्या है कि इनसे पढ़ने में आपको बेनिफिट है, ठीक ना। तो अब क्या है कि रैंडम कई सारे यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, रैंडम कई सारे टीचर को देख रहे हैं। रैंडम क्या होता है, आजकल टेलीग्राम पर क्या होता है, लाखों PDF शेयर होते रहता है, पढ़ा नहीं आगे शेयर कर दिया है ना, कई सारा बुक है, सबके पीछे भाग रहे हैं। तो अब क्या है कि सबके पीछे भागेगा तब कुछ हाथ आने वाला नहीं है। अब यहाँ पर करना क्या है ना कि भेड़ चाल के पीछे आपको नहीं चलना है। देखिए, समझिए क्या है, जितने अपने पास कम यूट्यूबर को फॉलो कीजिए, कम टीचर को फॉलो कीजिए, कम PDF रखिए। जितना कम बुक्स रखिएगा उतना ही आपके लिए क्या है, बेहतर है। 2-4 को वीडियो देखिए जिनसे भी आपको क्या होता है, थोड़ा बोल सकते हैं रिलेट कर पा रहे हैं, उन्हीं का क्या कीजिए देखिए। और प्लस क्या है कि अब कोचिंग लेना है कि नहीं लेना है, ये आप डिपेंड करता है पूरा का पूरा आप पर। कोचिंग फायदा भी करता है, कोचिंग घाटा भी करता है। कोचिंग फायदा करता है क्या कि जो आपको एक बार में समझ नहीं आ सकता है, कोचिंग क्या कर समझा सकता है। लेकिन अब ये भी है कि गलत कोचिंग पकड़ लीजिए, उसमें भी समस्या है ना। तो आपको जानते हैं जो भी कोचिंग पकड़ना है तो उनका 3-4 को वीडियो देख लीजिए, जहाँ से रिलेट कर पा रहे हैं उनसे क्या कीजिए, पढ़ना शुरू कर लीजिए। ये चीज़ हो गया। अब एक और चीज़ समझिए क्या है कि देखिए, हमको क्या करना है ना कि टीचर खाली बता रहे वही खाली नहीं करना, बल्कि आपको खुद से भी क्या है बहुत सारा चीज़ करना होता है। टीचर सिर्फ क्या है कि आपको मोटा मोटा एक एग्जाम का आइडिया दे देंगे, बाकी क्या है करना खुद आपको है, ठीक है। तो ये चीज़ करना आपके लिए क्या है, जरूरी है। और जितना कम मटेरियल रखिएगा उतना ही आपके लिए सफलता का संभावना क्या रहेगा, आपको ज़्यादा रहेगा। अगला चीज़ क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि PYQ को इग्नोर कर रहे हैं। अब बहुत सारा बच्चा को PYQ पता ही नहीं होता है। अब होता क्या है, कोई कहता है कि लूसेंट पढ़ो, कोई कहता है क्राउन पढ़ो, कोई कहता है ये करो। देखिए, समझिएगा, लूसेंट की बुक का बात करते हैं, इसको क्या है कि ग्रुप D वाला भी पढ़ता है, इसको दरोगा वाला भी पढ़ता है, इसको BPSC वाला पढ़ता है, इसको PSC वाला पढ़ता है। लेकिन सब क्या है कि सब एग्जाम एक ही तरह क्वेश्चन आता है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन में अंतर होता है। तो कौन बताता है, पिछले साल में जो प्रश्न पूछा गया है वही आपको बताता है। और बताते हैं क्या है कि सबसे ज़्यादा इग्नोरेंस यही चीज़ होता है। बच्चा क्या है अलग अलग कोर्स, अलग अलग बुक, अलग अलग क्या है नोट्स ले लेगा, लेकिन जो PYQ है ये नहीं लेगा। तो आपको करना क्या है कि बिहार दरोगा के कोई भी पब्लिकेशन का 10 सिलेक्शन ग्रुप का भी आता है, हमारा भी आता है, इसके अलावा जो भी लेना है ले लीजिएगा, वो ले लीजिएगा। प्लस क्या है कि PYQ को बहुत बढ़िया से देखिए। और PYQ क्या है कि हमने तो क्या किया, इसका सब्जेक्ट वाइज अलग अलग करके वीडियो भी बना दिया। तो ऐसा नहीं करें कि यही लेना है, लेकिन कोई भी पब्लिकेशन का लेकर क्या करना है कि PYQ, और हो सकता है उसका सोल्यूशन वीडियो जरूर देख लीजिए। अगर PYQ को बढ़िया से कर लेते हैं तो मान के चलिए क्या कि 70 से 80% से ज़्यादा आपको यहीं से क्वेश्चन आएगा। PYQ अगर कर लेते हैं बढ़िया से तो आपको प्री कोई भी आपको नहीं रोक सकता है, ठीक है। चलिए, अगला क्या है कि हम सब चीज़ कर ले रहे हैं, पढ़ भी ले रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करें। हो क्या आपको एक्चुअली एक हम आपको आंकड़ा बताते हैं, जो बच्चा को हम पढ़ाते हैं तो देखते हैं एप्लीकेशन वगैरह पर, एक एवरेज बताते हैं कि मान लेते हैं कि 10,000 बच्चा क्या किया, एडमिशन लिया आपको कोर्स में। क्योंकि कोर्स जानते हैं, कोर्स लेना सबको क्या होता है, कुल लगता है। आजकल कोर्स क्या होता है, बहुत सस्ता मिलता है, कोई भी टीचर का कोर्स लोग ले लेता है, कोर्स ले लिया। लेकिन यहाँ पर कोर्स ले लिया, इतना देखेगा नहीं, इसमें से देखेगा कितना आपको लास्ट होते होते बता रहे हैं क्या है कि 2000 के आसपास बच्चा देख लेगा। वो काफ़ी बता रहे हैं, 2000 के आसपास बता रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको देख लेगा। अब बताते हैं कि आपको इसमें से क्या है कि आपको टेस्ट में एडमिशन कितना लेगा। तो मान लीजिए 10,000 कोर्स लिया है तो एडमिशन आपको टेस्ट में कितना लेगा। तो टेस्ट में मान लेते हैं क्या है कि 1000 को लिया, समझने के लिए 1000 को ले लिया एडमिशन, 1000 को ले लिया एडमिशन, ले लिया 1000 को। अब 1000 को टेस्ट में एडमिशन लिया, इतना टेस्ट देगा नहीं। टेस्ट कितना देगा आपको, 200 से 300 क्या करेगा बच्चा टेस्ट देगा। और मान लीजिए आप कितना भी ब्रिलियंट है ना, 2 बच्चा है कि ए है, एक ए है कि बी है, अगर दोनों सेम लेवल का तैयारी कर रहा है, लेकिन बी लगातार टेस्ट दे रहा है
है ना, इससे क्या कर रहा है, इसको कमी पता चल रहा है, टाइम मैनेजमेंट पता चल रहा है, तो आप यकीन मानिए क्या है कि 2 महीना के बाद मिलेगा ना, तो बी क्या है, हमेशा 10 नंबर आगे रहेगा। और कंपटीशन 10 नंबर का नहीं होता, कंपटीशन क्या है कि 2-4 नंबर का ही है। तो मतलब ये हो गया कि अगर प्रैक्टिस नहीं करें तो आपका जनाजा निकालना तय है। प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी किताब पढ़ लीजिए ना, जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा काफ़ी ज़्यादा क्या है, आपको घाटा में पड़ सकते हैं। और जिनका अभी दरोगा में होता है ना, कोई टीचर सिलेक्शन नहीं दिलवाता है कि जान लीजिए, या कोई भी एग्जाम होता है उनका टीचर सिलेक्शन नहीं दिलाता है। ये हम किस आधार पर बोल रहे हैं, हम कई सारे एग्जाम खुद निकाले हैं, है ना। टीचर की भूमिका बहुत ही कम होता है। अगर बताते हैं कि 5 से 10% टीचर क्या होता है, आपको भूमिका होता है। असली क्या होता है कि आपको बोल सकते हैं 90% भूमिका क्या होता है, आपको स्टूडेंट का ही होता है, स्टूडेंट का ही होता है भूमिका, है ना। और जो स्टूडेंट क्या है कि अपना कमी पर काम करता है, प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि आपको कमी पता चलता है ना, तो कमी पर काम करता है, उसी का सिलेक्शन होता है। अदरवाइज क्या है कि मार्केट में क्या है कि बहुत सारा बच्चा घूम रहा है, 10 साल खाइएगा, है ना, खा के लैट्रिन भरिएगा, फिर क्या कीजिएगा, घरे जाइएगा।